नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं पहले। तो हमारे पास बन जाएगा ऊपर 2 sin x और नीचे है sin x प्लस में cos x। अब हम लोग अंश में एक cos x जोड़ देते हैं और एक cos x घटा देते हैं और दोनों को एक एक साइन के साथ लिख देते हैं, जिससे आपका नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा। अब इससे भी नेक्स्ट स्टेप में 12/2 एक पार्ट तो ये करते हैं, ये दोनों सेम होने की वजह से इनका भाग हमें प्राप्त होगा 1 और इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से π/2 और dx। इसी प्रकार 1/2 और इन दोनों पदों को एडजस्ट करके लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x और dx। 1/2 पहले स्टेप का इंटीग्रेशन x जिसमें लिमिट आएगी 0 से π/2 प्लस 1/2। इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस, जिससे बाहर बन जाएगा -1/2 लिमिट 0 से π/2, ऊपर बनेगा cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x और dx। जिसमें पहला इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो चुका है। दूसरे इंटीग्रेशन में आप ध्यान से देखिए, इस नीचे वाले पद का पूरा अवकलन ऊपर बढ़ा है, क्योंकि साइन का अवकलन cos और cos का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन। तो इसका आंसर बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/2 log sin x प्लस cos x, दूसरे का आंसर जिसकी लिमिट है 0 से π/2। पहला पद बनाएगा π/4, दूसरे पद में -1/2 और इस पर लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अपर लिमिट के लिए x के स्थान पर रखना पड़ेगा π/2, तो यहाँ पर बनेगा sin 90 प्लस cos 90, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 1 यानी कि log 1। फिर माइनस लोअर लिमिट x का मान रखना पड़ेगा 0, जिससे बनेगा sin 0 प्लस cos 0, sin 0 प्लस cos 0 की वैल्यू फिर से 1, तो ये भी बन जाएगा log 1। दोनों कैंसिल कर दो या दोनों का मान 0 कर दो, दोनों के बाद एक ही है। ओवरऑल इसकी वैल्यू बन जाएगी π/4 फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को हम लोग बाई पार्ट्स हल करने वाले हैं या खंडशः समाकलन, जिसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करें खंडशः समाकलन से, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन x² माइनस इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का समाकलन और इसका फिर से इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट -1 से 1 और इसकी लिमिट भी होगी -1 से 1। इस फर्स्ट वाले स्टेप पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज़ करें तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट बनेगी 1/2 और tan इनवर्स -1 माइनस 1/2 इसमें से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x² अपॉन 1 प्लस x² और dx लिमिट -1 से 1। इसका ये स्टेप बन जाएगा 1/2 कॉमन आने के बाद ये बनेगा tan 45 डिग्री और ये बनेगा -45 डिग्री। तो ओवरऑल बन जाएगा π/4 प्लस π/4, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर ये -1/2, इस स्टेप को हल करने के लिए हमने यहाँ पर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया और लिमिट -1 से 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा π/2 और 1/2 से गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा π/4। और दूसरे स्टेप में -1/2 बाहर, इनको अलग करूं तो बन जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटू 1, -1/2 का -1 से गुणा होगा तो बन जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 और 1/1 प्लस x² और dx। जिसको आगे हल करने के लिए π/4 आप बाहर रखिए, -1/2 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट -1 से 1 प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स x जिसकी लिमिट -1 से 1। ये π/4 -1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से बन जाएगा 1 प्लस 1, ये 1/2 और यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ये π/4
और ये वाला पद बन जाएगा -1 प्लस 1/2 π/4 प्लस π/4, जो कि पहले की तरह बनेगा π/4। π/4 और π/4 मिलके बना देंगे π/2 विद -1, और इसका एलसीएम लेके हल करें तो π-2/2, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास साइन इनवर्स x का अवकलन पड़ा है, तो हम लोग साइन इनवर्स x को मान लेते हैं t, या यूँ कहें x को क्या मान सकते हैं साइन t, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 1/1 - x² dx = dt। यदि हम लिमिट को चेंज करते हैं तो x बराबर 0 पर t का मान हमें प्राप्त होगा 0, और x बराबर 1 पर हमें t का मान प्राप्त होगा π/2। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से π/2, इसके स्थान पर रख देंगे t, इसके स्थान पे बन जाएगा dt, और सिर्फ x बचा है तो x के स्थान पर हम रख देंगे sin t। तो यहाँ पर बन जाएगा t × में sin t, जिसको हमें फिर से u × v मेथड या दो फलनों के गुणा वाले मेथड से यूज़ सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इलेट रूल यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बेस पर t फर्स्ट फंक्शन और sin t सेकंड फंक्शन। तो ये बन जाएगा फर्स्ट को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन यानी -cos t माइनस इंटीग्रेशन जिसमें फर्स्ट का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन -cos t dt। इस पर लिमिट अप्लाई की 0 से π/2, इस पर लिमिट अप्लाई की 0 से π/2। जिसको हल करें तो फर्स्ट वाले में लिमिट लगाएं तो अपर लिमिट बन जाएगी π/2, तो यहाँ पर बनेगा cos 90 जिसकी वैल्यू 0, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 0। तो 0 माइनस लोअर लिमिट यूज़ करें तो t के स्थान पर 0 रखते हैं ये वाला पद 0, जिससे ओवरऑल ये वाला मान भी 0। अब ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos t और dt। पहला पद खत्म हो चुका है, cos t का इंटीग्रेशन बन जाएगा sin t जिसकी लिमिट है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से 1 - 0, यानी कि वैल्यू होगी 1। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 to ∞ x² + a² इंटू x² + b², जिसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। अब इसे हल करने के लिए हम लोग अंदर वाले पद यानी कि समाकल्य को आंशिक विलोम व्यक्त करेंगे, और उसके लिए हमारे पास केवल x² के पद हैं, तो हम इसको एक घातीय गुणनखंडों के रूप में ही समझते हुए प्रश्न हल करने वाले हैं। जिससे इसका पहला पद हमने मान लिया a/, में पहला गुणनखंड यानी x² + a², और दूसरा गुणनखंड मान लिया b/, में x² + b²। अब कैपिटल A और कैपिटल B का मान ज्ञात करने के लिए इसका हर यदि 0 रखूँ तो x² का मान प्राप्त होगा -a², जो कि यहाँ पर पुट करेंगे लेकिन इस पद को छोड़ते हुए, तो हमें कैपिटल A का मान मिल जाएगा -a² अपॉन -a² + b²। माइनस कॉमन लेके ठीक करूँ तो a² अपॉन a² - b²। इसी प्रकार दूसरे गुणनखंड को 0 रखूँ तो x² बराबर -b² पर हमें कैपिटल B का मान मिलेगा इस पद को छोड़ते हुए मान रखने पर। तो हमारा नेक्स्ट पद बन जाएगा -b² अपॉन -b² + a², या ओवरऑल -b² अपॉन a² - b²। ये दोनों मान हम लोग इसमें रखते हैं तो हमारे को जो हमारा i है वो मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा कैपिटल A जिसका मान हमने ज्ञात कर रखा है, इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट 0 to ∞ 1/x² + a²। फिर कैपिटल B जिसका मान हमने निकाल रखा है -b² अपॉन a² - b², इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1 दूसरा गुणनखंड x² + b² और dx। ये a² अपॉन a² - b², इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा बनता है 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, जिसकी लिमिट है 0 to ∞। फिर दूसरे पद में भी सेम ऐसे ही करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/b और tan इनवर्स x अपॉन b, लिमिट 0 to ∞। ये a से a कैंसिल तो a अपॉन a² - b², यहाँ पर लगाते हैं अपर लिमिट, तो x की जगह रखेंगे
इन्फाइनाइट, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू बन जाएगी पाई बटे 2 और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू बन जाएगी 0। इसी प्रकार यहाँ पर b से b कैंसिल, तो b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू में सेम यहाँ बनेगा पाई बटे 2 माइनस 0, जिसमें से कॉमन आ सकता है पाई बटे 2 और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो शेष हमें प्राप्त होगा a माइनस बी, जिससे एक गुणनखंड इसमें से कैंसिल हो सकता है, तो शेष हमें प्राप्त होगा पाई बटे में 2 गुणा में a प्लस बी, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है log x का, तो सीधा इंटीग्रेशन ना करते हम उसके साथ 1 लेते हैं और उस 1 को हम सेकंड फंक्शन और log x को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए खंडशः समाकलन विधि से इसका हल करते हैं। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन लिमिट सेम, फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का समाकलन और dx, इसकी लिमिट भी आएगी 1 to 2, जिसमें यहाँ पर x से x कैंसिल, यहाँ पर पहले पद में हम अपर लिमिट लगाएं तो बन जाएगा 2 log 2 और लोअर लिमिट बन जाएगी log 1 माइनस यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट 1 to 2। ओवरऑल यहाँ पर बनेगा 2 log 2, इसका मान 0 और माइनस इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो 2 माइनस 1 यानी कि हमें प्राप्त होगा 1। यहाँ तक छोड़ना चाहें तो यहाँ तक भी सही है, बाकी इसको बना सकते हैं log 2 की घात 2 और 1 के स्थान पर log e। 2 की घात 2 का मतलब 4, तो यहाँ पर बन सकता है log 4 बटे e लघुगणक के सूत्रों के आधार पर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी इसके अंदर कर देते हैं चेंजिंग। लिमिट सेम है, इस माइनस 1 बटे एक्स क्यूब को मैं लिख रहा हूँ प्लस 1 बटे एक्स कोस 1 बटे एक्स और माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर और dx, क्योंकि 1 बटे एक्स का अवकलन बनेगा माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग इसके अंदर 1 बटे एक्स को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन होगा माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल dt। और जब लिमिट चेंज करेंगे, जब x का मान 4 बटे पाई होगा तो t जस्ट इसका उल्टा है, यानी t बन जाएगा पाई बटे 4, और जब x का मान 2 बटे पाई तो t का मान बन जाएगा पाई बटे 2। इस आधार पर इंटीग्रेशन का मान बन जाएगा लिमिट पाई बटे 4 से पाई बटे 2, इनकी जगह तो आ जाएगा t, तो हमारे पास आएगा t इंटू में cos t और इसकी जगह हमें प्राप्त होगा dt, जिसको यदि हम इलेट से हल करें यानी खंडशः समाकलन विधि से, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन और एक बड़ा इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट होगी पाई बटे 4 से पाई बटे 2, पाई बटे 4 से पाई बटे 2। नेक्स्ट स्टेप में इस पद का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस cos t, जो इसको माइनस माइनस बना देगा प्लस, तो ओवरऑल बन जाएगा t इंटू में साइन t लिमिट पाई बटे 4 से पाई बटे 2 प्लस cos t लिमिट पाई बटे 4 से पाई बटे 2, जिस पर अप्लाई करें लिमिट, तो अपर लिमिट से यहाँ पर बन जाएगा पाई बटे 2 इंटू साइन पाई बटे 2 और लोअर लिमिट से बन जाएगा पाई बटे 4 और साइन पाई बटे 4। इसी हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा कोस पाई बटे 2 माइनस कोस पाई बटे 4, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर बन जाएगा पाई बटे 2, इसकी वैल्यू 1/√2 और साथ में पाई बटे 4। इसी हिसाब से यहाँ पर 0 और माइनस 1/√2, जिसमें से इसका एलसीएम लेके यदि हल करें तो बन जाएगा पाई बटे 4√2, 2√2 माइनस 1 और अंत में चल रहा है माइनस 1/√2, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग cos x को t मान लेते हैं, क्योंकि उसका अवकलन sin x हमारे पास ऊपर अंश में है, तो इसका अवकलन बन जाएगा माइनस sin x dx इक्वल dt, माइनस को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं और इस क्वेश्चन की लिमिट है 0 से पाई बटे 2। जब x का मान 0 तो t का मान होगा 1 और जब x का मान पाई बटे 2 तो t का मान होगा 0। इस आधार पर इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी 1 से 0
साइन एक्स और डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा माइनस डी टी, कोस एक्स के स्थान पर आ जाएगा टी, और बटे में भी कोस एक्स के स्थान पर टी रखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, जिसमें आई बराबर होगा माइनस लिमिट 1 से 0 टी डी टी अपॉन जो नीचे वाले पद हैं उसके गुणनखंड बन जाएंगे t प्लस 1 और t प्लस 2। अब हम इसे आंशिक भिन्नों के रूप में व्यक्त करेंगे, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने के लिए हम इसके अंदर वाले पद यानी कि t बटे में t प्लस 1 और t प्लस 2 को मान लेते हैं a बटे में पहला गुणनखंड प्लस b बटे में दूसरा गुणनखंड, जिसमें गुणनखंडों के मान शॉर्टकट से ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड के भाग को 0 के को रखें तो t का मान -1, इस पर हमें कैपिटल A का मान प्राप्त होगा इसमें रखने पर, बस इस गुणनखंड को छोड़ देंगे जिससे कैपिटल A का मान हमारे को प्राप्त होगा -1। इसी प्रकार t का मान -2 इससे रखने पर हमें कैपिटल B का मान प्राप्त होगा, इसको छोड़ के रखें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 2। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन जो है वो बन जाएगा -1 से 0 -1 बटे में t प्लस 1 प्लस 2 बटे में t प्लस 2 और dt, जिसको दो पार्ट में चेंज करें या इस माइनस का गुणा अंदर कर दें और फिर इसका इंटीग्रेशन करें तो पहले पद का इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा log t प्लस 1 और दूसरे में माइनस और 2 और log बन जाएगा t प्लस 2, जिसमें लिमिट है 1 से 0। अब अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बन जाएगा log 1 माइनस 2 log 2 जब हम t का मान रखेंगे 0 और माइनस log 2 माइनस 2 log 3 बनेगा जब हम t का मान रख देंगे 1। जिसको हल करें तो ये वाला पद तो ख़त्म, इन दो पदों को इकट्ठा करें तो हमारे पास बन जाएगा -3 log 2 और इससे बन जाएगा प्लस का 2 log 3। घातों को ये ऊपर शिफ्ट करें तो हमारे पास प्राप्त होगा इस पद से 3 का स्क्वायर 9 और माइनस इस पद से प्राप्त होगा 2 की घात 3 यानी कि 8, जिसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं log 9 बटे में 8 आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 माइनस एक्स को रख रहे हैं टी स्क्वायर, या यूँ समझें कि x के स्थान पर रख रहे हैं 3 माइनस टी स्क्वायर, जिससे इसका अवकलन इस पद का अवकलन करेंगे हम लोग dx इक्वल बन जाएगा -2t dt। जब x का मान 0 होगा तो t का मान प्राप्त होगा √3 और जब x का मान 3 होगा तो t का मान प्राप्त होगा 0। इस आधार पर इंटीग्रेशन बन जाएगा √3 से 0, नीचे वाला जो पद है उसके स्थान पर प्राप्त होगा √t का स्क्वायर, dx के स्थान पर -2t और dt, और ऊपर जो √x है उसके स्थान पर x का मान रखें तो बन जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर का रूट, जिसमें ये वाले पद तो कैंसिल हो जाएंगे तो शेष i बनेगा -2 बाहर, लिमिट √3 से 0 और 3 माइनस टी स्क्वायर का रूट, जिसको लिख देते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रूट और dt। अब ये जो पद बन रहा है ये पद बन रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x बटे 2 सेम रूट माइनस a स्क्वायर बटे 2 प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a। इस सूत्र का उपयोग करते हैं, -2 को रखते हैं बाहर, तो हमारा आंसर बनेगा -2 t बटे 2 सेम रूट प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, जिसकी लिमिट है √3 से 0। अपर लिमिट लगाऊं तो यानी t के स्थान पर रखा जाएगा 0, तो ये पद भी 0 हो जाएगा और इसकी वजह से ये सारा पद 0, यानी इसकी अपर लिमिट बनने वाली है 0 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट का मतलब t के स्थान पर रखा जाएगा √3, तो यहाँ पर बन जाएगा 0, जिसकी वजह से ये वाला पद 0, और जब √3 यहाँ रखा जाएगा तो यहाँ पर बनेगा साइन इनवर्स x यानी कि पाई बटे 2
और साथ में 3/2, जिसको यदि आगे हल करें तो -2 गुणा में -3π/4, ओवरऑल वैल्यू बनेगी 3π/2, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। अगले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट सेम और अंश में 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, और उसके बाद इसको 2 इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। पहला इंटीग्रेशन इनका भाग जो कि आएगा 1, लिमिट 0 से 1 और dx। दूसरा भाग इनसे बनेगा बीच में माइनस लिमिट 0 से 1 और 1/1 प्लस x², जिसमें 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 1 और इस पद का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स x, जिसकी लिमिट 0 से 1। फर्स्ट वाले पद की लिमिट लगाऊं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और दूसरे में बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। पहले वाले पद से 1, दूसरे वाले पद से हमें प्राप्त होगा π/4, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 1 माइनस π/4, जो कि आपका फाइनल आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास समाकल्य है उसको हम लोग आंशिक विलोम व्यक्त करेंगे। तो हमारे पास जो 1/x+1 और x+2 है, इसके पार्ट बना सकते हैं a/x+1 प्लस b/x+2। जब x का मान -1 रखेंगे तो हमें कैपिटल A का मान 1 मिलेगा, और जब x का मान -2 रखेंगे तो हमें कैपिटल B का मान -1 मिलेगा। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बनेगा 1 से 2, 1/x+1 माइनस 1/x+2। 1/x+1 और 1/x+2 1/x के जैसी काम करेंगे, जिसकी वजह से इसका इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा log x+1 माइनस log x+2, जिसकी लिमिट हमारे पास है 1 से 2। जिसको हल करें तो log x+1/x+2, जिसकी लिमिट हमारे पास है 1 से 2। अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पे रखेंगे 2, तो बन जाएगा 3/4। लोअर लिमिट यानी x का मान 1 रखेंगे तो बन जाएगा 2/3, जो कि बन जाएगा log 3/4 गुणा में 3/2, यानी ओवरऑल बन जाएगा log 9/8, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 10.2 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।